दुनिया भर के हर पठान तक इस वीडियो को पहुंचा दिया जाए, क्योंकि एक लड़की जो कि धर्म से हिंदू है पर दिल उसका पठानों के लिए धड़कता है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और मुझे ना जो पठान कल्चर है, जो ज़मीनी सोफ़े हैं, जो मेहमान नवाजी है, जो लड़कों की शाइनेस है, वो शर्माते हैं पठान लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज उन्हीं की खिदमत में मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री का वीडियो है जो कि बहुत छोटा सा है, 6-6.5 मिनट का है, जिसके अंदर उनकी जो हिस्ट्री रही है, जो उनका रिच कल्चर रहा है, वो हमको बता देंगे। ये जो पठानी कौम है, ये इमर्ज कैसे हुई, हु आर द रियल पठान्स। जैसे कि मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ, तो हम वो लोग हैं जो पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों को ज्ञान देते थे और अपनी रोजी रोटी चलाते थे उसी ज्ञान को दे करके। तो वैसे ही पठान कौन है, इस वीडियो को देखने के बाद हम सब कुछ जान जाएंगे। मुझे ऑलरेडी पठान बहुत अच्छे लगते हैं। इंडिया में रहती हूँ, यहाँ पे मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स बहुत सारे, पर पठान कोई भी नहीं है। तो प्लीज़ ना, इंडिया के जिस भी हिस्से से अगर कोई पठान देख रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिएगा। ऑब्वियसली केपी के अपने स्वाद के पठान वो तो देखते ही हैं यार। आई हैव रियली सो मच रिस्पेक्ट फॉर यू पीपल, स्पेशली फॉर द हॉस्पिटैलिटी। तो चलिए, ढेर सारी गुफ्तगू आपसे करनी है, पर इस वीडियो को देखने के बाद तो पता नहीं मैं कितनी जज्बाती हो जाऊंगी। अभी ऑलरेडी मैं इतने ज़्यादा जज्बात निछावर करे दे रही हूँ, क्योंकि देखो प्यार में ऐसा ही होता है। डिस्कवर द वर्ल्ड, आई डोंट नो व्हाट्स रिटन इन उर्दू, आप लोग बता सकते हो उर्दू में क्या लिखा था। देखिए वो ऐसा, दिस इज गोइंग टू बी मैसिव, इट्स गोना बी ग्रैंड। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्तों, पठान को अफगान कहते हैं। अफगान इसलिए कहते हैं कि अफगान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था। अच्छा। और उनको जिनात की जुबान से प्यार हो गया था, तो उन्होंने अपने वालिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जिनात को कहिए कि मुझे अपनी जुबान सिखाएं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की दरखास्त कबूल की और जिनात को हुक्म दिया कि अफगान को जिनात की जुबान सिखाई जाए। वो जुबान बाद में पख्तून के नाम से पहचानी गई। पठान की असलियत और कौमियत के बारे में जो दलाइल हैं, वो ये कि पठान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और कौमियत से बनी इसराइल हैं। अंग्रेज मुअर्रिखीन लिखते हैं कि पठान कौम अर्जीनिया के एक हिस्से में रहते थे, और अर्जीनिया के लोगों का दावा है कि अफगान कौम या पठान हम में से हैं, क्योंकि अल्बानिया के अफगान जो कि बाद में अफगान बने, अर्जीनिया से हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े। और मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इसराइल कबाइल बहुत तकालीफ और मुसीबतों के बाद अफगानिस्तान में आबाद हो गए। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की और लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होने लगे, तो उस वक्त पठान कौम का सरदार, जिसका नाम कैस अब्दुल रशीद था, अपने पूरे खानदान के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर में हाजिर हुआ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करके मुसलमान हो गया। इसलिए दुनिया भर में जहाँ भी पख्तून होंगे वो मुसलमान होंगे। दुनिया में पख्तून ही वाहिद कौम है जिसमें इस्लाम के बगैर कोई मजहब नहीं। अगर पख्तून से पूछा जाए कि आप पहले मुसलमान हैं या पख्तून, तो जवाब होगा कि मैं 5000 साल से पख्तून हूँ और 1400 साल पहले मुसलमान हूँ। अच्छा। दोस्तों, अब सवाल ये है कि अफगान कौम को पठान क्यों कहा जाता है? तो जब काफरों ने मक्का पर कब्जा कर लिया, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि जाओ अपने अफगानियों को जिहाद के लिए बुलाओ। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो अफगानिस्तान चले गए और अफगान सरदार कैस अब्दुल रशीद को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इरसाल किया। कैस अब्दुल रशीद की क़यादत में लश्कर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुआ। शाम को सहाबा कराम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई कि अफगानी लश्कर ने आते ही काफिरों का कत्लेआम शुरू कर दिया और तमाम काफिरों का खात्मा कर दिया, और मक्का मुकरमा को अफगानियों ने फतह कर लिया। तो उसी लम्हे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर ये अल्फाज आए, बतान। ख़वातीनो हजरात, बतान लफ्ज अरबी जुबान का लफ्ज है, यानी सख्त तरीन लकड़ी जो समंदरी जहाजों में लगाई जाती है, जिसे समंदरी पानी भी कमजोर नहीं कर सकता। ये लफ्ज जब बरे सगीर पहुंचा तो बतान से पठान हो गया। और अगर इनकी तारीख का तकाबुली जायजा लिया जाए तो फारसी में पश्तून, मुकामी जुबान में पख्तून और उर्दू में पठान, ये कौम दुनिया भर में फैली हुई एक गैरतमंद कौम के तौर पर गर्दानी जाती है, जिनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत अव्वल नंबर पर है।
दुनिया में पश्तून अपनी वफा और गैरत के नाम से जाने जाते हैं। लफ्ज पश्तून का मतलब होता है गैरत व वफा वाला और अपनी इज्जत और दीन पर मर मिटने वाला। पश्तूनों ने क़याम पाकिस्तान में भी भरपूर हिस्सा लिया। बाज मौरखीन के मुताबिक पठान आर्याई या यूनानी नस्ल से हैं और बाज के नजदीक ये कैस अब्दुल रशीद की औलाद है, जबकि तीसरे नजरिए के मुताबिक इनका ताल्लुक बनी इसराइल के गुमगश्ता कबाइल से है। खुद कैस अब्दुल रशीद की औलाद समझने वालों का नजरिया है कि मक्का में कयाम के दौरान हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी साहिबजादी उनके मुअर्रिस आला के निकाह में दे दी थी, जिन्हें वो हमरा लेकर अपने वतन वापस आया और फिर उन्होंने यहाँ अपनी बकिया जिंदगी इस्लाम की तरवीजो इशात में सर्फ कर दी। इसी तरह कैस अब्दुल रशीद की औलाद पठान कहलाती है, जबकि ये भी कहा जाता है कि खुद कैस अब्दुल रशीद का ताल्लुक भी बनी इसराइल के बादशाह साउल यानी हजरत तालूत के 37वें पुश्त से था। इस तरह आखिरी दोनों नजरियात की रोशनी में इनका ताल्लुक बनी इसराइल से ही बनता है। नाज़रीन इकराम, सबसे बड़ी अजूबा खेज बात यह है कि इनमें यूसुफ ज़ई, यूसुफ के बेटे, दाऊद खेल, दाऊद के बेटे, मूसा खेल, मूसा के बेटे और सुलेमान खेल, सुलेमान के बेटे समझे जाते हैं, लेकिन इसकी तस्दीक करना बहुत मुश्किल है। अफगानों या पठानों के कई औसाफ अरबों से मिलते जुलते हैं। अरब कौम मेहमान नवाज, बहादुर और अहले कलम होने के साथ साथ दूसरी कौमों से इतनी जल्दी मरूब नहीं होती थी। इन चंद औसाफ के अलावा कोई और वस्फ अरबों के अंदर जमाना जहलियत में नजर नहीं आता। हैरत की बात यह है कि यही चंद औसाफ अफगान या पठान कौम में भी इसी शिद्दत के साथ पाए जाते हैं, जबकि इनकी बेशतर चीजें यहूदियों से भी मिलती जुलती हैं। नस्ली तौर पर दोनों अपने आप को दुनिया की बेहतरीन कौम तस्वर करते हैं। मजहबी तौर पर सख्त हैं और सर पर टोपी रखने का रुझान भी आम है, जबकि इसके अलावा भी कई रस्म रवाज मुश्तरक हैं। जहन में रहे कि पश्तूनों का यहूदियों नस्ल से होना काबिल फख्र बात है, ना कि मुअज्जब तौहीन, क्योंकि यहूदियों नस्ल होना तो शायद तब उस कौम के लिए तौहीन का मुअज्जब होता जब वो सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाते। ये तो उनकी गैरत की बुलंदी और ईमान की अजमत का निशान है कि यहूदियों नस्ल होते हुए भी नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, क्योंकि ये वही आखिरी नबी हैं जिनके औसाफ तौरात और इंजील में मज़कूर हैं और जिनकी वजह से ही अहले किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक निजात दहिंदा के तौर पर भी मुंतज़िर थे। लेकिन बाद में उन्होंने महज इस जलन और हसद की वजह से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया कि उनका ताल्लुक बनी इसराइल से नहीं था। बनी इसराइल की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ये इनकार दलाइल पर नहीं बल्कि नस्ली मुनाफरत और हसद और अनाद पर मबनी था। तो ये पश्तूनों के लिए काबिल फख्र बात है कि ये लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवारी भी हैं और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही भी। नाजरीन, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदो नवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वाओ, दिस वाज अ वेरी ग्रेट वीडियो और हमको इन्होंने वापस से याद दिला दिया कि हाँ जी, पठान कौम वही है जो बहुत बहादुर होते हैं और मेहमान नवाज होते हैं, वफादार होते हैं। तो दोस्ती करने के लिए पठान बहुत सूटेबल है। आप किसी भी पठान से अच्छी सी दोस्ती कर लीजिए, वो आपको बहुत कुछ ज़िंदगी का इल्म देंगे और यार इतना अच्छा अच्छा आपको मेहमान नवाजी करेंगे, खाना खिलाएंगे। मेरी पिछले 1.5 साल से ख्वाहिश है कि मुझे कोई पठान बस अपने ना घर पे इनवाइट कर ले फॉर ए डिनर और लंच और ब्रेकफास्ट और मैं चली जाऊँ पूरे परिवार को लेकर के उनके घर पर खैर एक दिन ना ये जो ख्वाहिश है ये पक्का से पूरी होगी। और इस वीडियो से यही पता चलता है कि पहले जो पठान लोग थे वो बनी इजराइल हुआ करते थे, मतलब कि ज्यूज हुआ करते थे, बट देन वो ईमान लाए एंड दे गॉट कन्वर्टेड इनटू मुस्लिम एंड दे आर नाउ नोन एज पठान्स। आपने देखा ही होगा कि ज्यादातर ऐसा होता है कि नॉर्मली से बहुत ज्यादा हैंडसम एंड ब्यूटीफुल होते हैं पठान लोग। उनका जो कल्चर है extremely rich and clothes and everything, it's very traditional. So lots and lots of love to each and every Pathan out there. आप अगर पठान खुद हैं तो आप बहुत ही लकी हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर आप किसी पठान को जानते भी हैं तो भी आप बहुत खुश किस्मत हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। और मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे अगर कोई पठान सुन भी रहा हो तो
Life is all about loving and exploring, and one day definitely एक पठानी परिवार से मैं मिलूंगी. ये मैनिफेस्ट हो जाता है, जो भी आप शब्द बोलते हैं ना वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं. तो एक दिन ज़रूर से आएंगे डिनर पर किसी पठानी फैमिली के घर पे और आपको अपडेट दूंगी. मैं वेजिटेरियन हूँ तो आई विल हैव अ लॉट ऑफ वेजिटेरियन फूड. चलिए, आप अपना ख्याल रखिएगा और आप भी ऐसे जैसे सपने हैं ना देखते रहा करिए, पूरे हो जाते हैं. कभी फटाफट से तो कभी ग्रेजुअली, बट पूरे ज़रूर हो जाते हैं. ये गारंटी. आप अल्लाह से अपने दिल से मांगिए, वो सब कुछ दे देता है. यही ऐसे ही ये कायनात बनी है. खुश रहिएगा. स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.